डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो फाइंड 5 स्टार 7, 20 स्टार 16। ये इसके 5 पार्ट है, तो इनको हम बारी बारी से करेंगे। दूसरा है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है, स्टार एसोसिएटिव है। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। और इसका 5th पार्ट है विच एलिमेंट्स ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। तो बारी बारी से करेंगे इनको। तो सबसे पहले तो ये क्या कौन सा दिया है आपको? स्टार ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैसे लिखेंगे इसको? स्टार फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन। और क्या दिया है? ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये एलसीएम ऑफ ए एंड बी है। तो 5 स्टार 7 का क्या मतलब हुआ? ए स्टार बी का मतलब है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो 5 स्टार 7 का क्या मतलब मीनिंग हुआ? एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो 5 एंड 7 का एलसीएम कितना आएगा? 35 आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो 20 स्टार 16 का क्या मतलब हुआ? एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। तो ये 80 आएगा। तो 16 और 20 का मैंने यहाँ एलसीएम निकाला है, आप देख सकते हैं। तो आपने ये जो लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा है, तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 80। जो 6th का वह सेकंड पार्ट है कि इज स्टार कम्यूटेटिव, कि ये कम्यूटेटिव है। तो ये है हमारे पास ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइन बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये ए स्टार बी था, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो कम्यूटेटिव के लिए और क्या चेक करेंगे हम? बी स्टार ए चेक करेंगे। तो बी स्टार ए क्या होगा? एलसीएम ऑफ बी एंड ए। क्या ये दोनों चीज सेम है कि एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए? तो ये सेम है। जैसे एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आएगा? 6। और एलसीएम ऑफ 3 एंड 2 कितना आएगा? वो भी 6 आएगा। तो दिस इंप्लाइज LCM of A and B is equal to LCM of B and A। तो दिस इंप्लाइज A स्टार B is equal to B स्टार A के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव। स्टार कैसा है? कम्यूटेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 3rd पार्ट इज स्टार एसोसिएटिव है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये स्टार एन क्रॉस एन टू एन, ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो लेट ए बी सी बिलोंग टू एन। तो एसोसिएटिविटी के लिए 3 एलिमेंट चाहिए हमारे को। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्टार बी स्टार सी। तो ए स्टार बी क्या है? एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो फिर स्टार सी। तो इन दोनों को मिला करके क्या होगा? ये एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ए बी एंड सी। तो मतलब इसकी जगह एंड आएगा, एंड सी। ठीक है। तो ए स्टार बी स्टार सी कैसे निकालेंगे? तो ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा? एलसीएम ऑफ बी एंड सी। ठीक है। और यहाँ क्या आएगा? एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। इसका आंसर ये दोनों कैसे है? सेम है। एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, एलसीएम। तो हम देख रहे हैं कि ए स्टार बी स्टार सी किसके बराबर आ रहा है? ए स्टार बी स्टार सी के बराबर। दिस इंप्लाइज स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिया है कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं। जैसे 2 स्टार 3 स्टार 8 है। तो इसको कैसे करेंगे? एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 स्टार 8। एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आएगा आपके पास? 6। तो ये हो गया 6 स्टार 8। और 6 स्टार 8 का क्या मतलब हुआ? एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। तो एलसीएम ऑफ 6 एंड 8 कितना आएगा? 24। ये आप निकाल सकते हैं। ये 24 आया। तो इसी तरह से हम इसको चेक करेंगे कि 2 स्टार 3 स्टार 8। तो 2 स्टार तो 3 स्टार 8 का क्या मतलब हुआ? एलसीएम ऑफ 3 एंड 8। तो ये हो गया 2 स्टार एलसीएम ऑफ 3 एंड 8 कितना आएगा? 24। और 2 स्टार 24 एलसीएम ऑफ 2 एंड 24। 2 और 24 का 2 और 24 का एलसीएम कितना आएगा? वो 24 आएगा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैसे हैं? सेम। तो दिस इंप्लाइज 2 स्टार 3 स्टार 8 इज इक्वल टू 2 स्टार 3 स्टार 8। ये एसोसिएटिव है। अब आया क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार ऑन एन। ठीक है।
तो स्टार ये n क्रॉस n टू n, ये ए स्टार बी कितना दिया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फ्रॉम डेफिनेशन यदि ई कोई एलिमेंट n को बिलोंग करता है सच दैट ए स्टार ई ए के बराबर आए और ई स्टार ए भी ए के बराबर आना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू n। ये ई क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जो n को बिलोंग करता है। अब ध्यान दो कि यदि हम ये ए और ई क्या है, ये दोनों नेचुरल नंबर है। ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन से कि यदि हम ए और ई के बीच में कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका आंसर आउटपुट ए आना चाहिए। यदि ई और ए के बीच में भी हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो उसका आंसर भी ए आना चाहिए। यदि ऐसा है तो तब हम कहेंगे कि जो एलिमेंट ई है ये आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए। एक चीज़ और नोट करो कि जो आइडेंटिटी होती है ऑपरेशन की ये यूनिक होती है। आइडेंटिटी कैसी होती है, ये यूनिक होती है। मतलब एक ऑपरेशन के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, 4 एलिमेंट हो गए, जो आइडेंटिटी है वो एक ही एलिमेंट होगा आइडेंटिटी। और जो एलिमेंट ए है ये क्या है, ये सब एलिमेंट को रिप्रेजेंट, सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ई के साथ, इसमें ई भी है। अब हमने ये चेक करना है कि इसमें ये ई कितना होगा नेचुरल नंबर में। अब देखो ए स्टार ई का क्या मतलब हुआ, एलसीएम ऑफ ए एंड ई। ये डिफाइन किया था ना कि ए स्टार बी का क्या मतलब मीनिंग है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ए स्टार ई का क्या मतलब हुआ, एलसीएम ऑफ ए एंड ई, वो भी कितना आना चाहिए, ए। और ई स्टार ए का क्या मतलब हुआ, एलसीएम ऑफ ई एंड ए, मतलब ए और ई का एलसीएम ए के बराबर आना चाहिए, ई और ए का भी ए के बराबर आना चाहिए। तो ये ई की वैल्यू कितनी होगी वो निकालनी है हमने, ई कितना होना चाहिए। अब देखो जितने भी नेचुरल नंबर है, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसके साथ हम एलसीएम निकाले तो वो ही एलिमेंट आंसर आए। जैसे 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 3। और 1 और 3 का भी कितना आएगा, 3। मतलब 1 के साथ आप जितने भी नेचुरल नंबर का एलसीएम निकालेंगे तो वो ही एलिमेंट आगे आंसर आ रहा है। तो मतलब ई कितना होना चाहिए, यहाँ पर ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तब ए और 1 का एलसीएम कितना आएगा, ए। तो ई कितना आना चाहिए, 1। तो आइडेंटिटी फॉर स्टार इज 1। तो 1 जो है इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये दिया आपको, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन, ए स्टार बी दिया, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन इन स्टार, कि यदि ए स्टार बी जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है और बी स्टार ए भी किसके बराबर है, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर है, तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन, देन हम कहेंगे कि जो बी एलिमेंट है वो ए का इन्वर्स है। ठीक है, ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन। तो पहले आपने डेफिनेशन को लिखना है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो हमने यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है कि बी कितना होना होगा। तो एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ई कितना था इस ऑपरेशन के लिए अभी निकाला हमने 4th पार्ट से, वो 1 था, इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ बी एंड ए, कि मतलब ऐसे 2 नेचुरल जिनका एलसीएम 1 हो। ठीक है, ऐसे 2 नेचुरल ए और बी, उनका एलसीएम 1 होना चाहिए। तो कौन से एलिमेंट होंगे 1 जिनका एलसीएम 1 आएगा, तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 का ही 1 आएगा एलसीएम। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। यदि 1 के साथ आप किसी का एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आपका 1 आना चाहिए, तो वो 1 ही है। तो एलसीएम ऑफ 1 एंड 1 ही आएगा 1 में और किसी का नहीं आएगा। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट 1 आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है, तो जो 1 है ये इन्वर्टिबल है इस ऑपरेशन में। तो ओनली 1 जो नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है इज इन्वर्टिबल फॉर द ऑपरेशन स्टार। मतलब ये मैंने देखो n क्रॉस n बनाया, स्टार है, तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1। 1 और 2 का 2, वो 2 और 1 का 2,
1 और 3 का 3, तो आप देख रहे हैं कि 1 किसका एलसीएम आ रहा है, जो आइडेंटिटी एलिमेंट की, वो इस ऑर्डर पेयर का आ रहा है, कि मतलब 1 और 1 का एलसीएम ही 1 होगा। तो 1 एंड 1 का एलसीएम 1 होगा, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है 1, और इसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट n में नहीं है जो इन्वर्टिबल है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का 5th पार्ट। इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये है, इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाई ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी ये बाइनरी ऑपरेशन। आपने चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं, जस्टिफाई योर आंसर। अब हम चेक करेंगे। देखो ये सेट ए दिया है आपको, ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए हम इस तरह से लिख सकते हैं। ए स्टार बी कितना दिया है आपको, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। हम ये चेक करेंगे कि ये बाइनरी ऑपरेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन कब होगा, क्योंकि ए बी किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए को, ठीक है। और जो आउटपुट है वो क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ये भी किस में होना चाहिए, ये भी सेट ए में होना चाहिए, तब ये बाइनरी ऑपरेशन होगी। यदि ये सेट ए में नहीं है तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे मान लो 2, 3 ये ए को बिलोंग कर रहे हैं, एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 कितना आएगा, 6। क्या 6 ए में है जो आउटपुट आ रहा है, नहीं है, 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो इसका मतलब है स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट। ये बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट नहीं है। तो मैं आपको यहाँ एरो डायग्राम से भी यहाँ इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये एक ए क्रॉस ए है, ये ऑर्डर पेयर ए भी, ये स्टार ए है। तो आउटपुट क्या है इसका, आउटपुट है इसका कि एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब मैं यहाँ ए क्रॉस ए लिख रहा हूँ, ए क्रॉस ए, तो इसमें बहुत सारे 25 ऑर्डर पेयर आएंगे, तो मैं सबको नहीं लिख पा रहा हूँ यहाँ, तो मैं कुछ एक ऑर्डर पेयर को ले रहा हूँ। तो 1 और 1 कैल्शियम कितना है, 1, 1 और 2 कैल्शियम कितना है, 2। तो ये ए में है, तो इनका इमेज 2 आया। 1 और 5 कैल्शियम कितना है, 5, तो 5 है। 2 और 1 का 2, 2 और 3 कैल्शियम कितना है, 6, तो 6 इसमें नहीं है। 4 और 5 कैल्शियम कितना आएगा, 20, तो 20 भी नहीं है। तो इसका मतलब है इसमें कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे जिनका इमेज ए में आगे नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है ए क्रॉस ए टू ए। तो दिस इंप्लाइज स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद आया आपका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 8 कि लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाई ए स्टार बी है HCF ऑफ ए एंड बी is star commutative, is star associative, does there exist identity for the binary operation on n। तो आपने ये चेक करना है कि जो ये आपको बाइनरी ऑपरेशन दी है, क्या ये कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, क्या इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो ये चेक करेंगे। तो ये है बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n क्रॉस n टू n। और ये डेफिनेशन दी है कि ए स्टार बी किसके बराबर दिया है आपको, HCF ऑफ ए एंड बी, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। तो फॉर कम्यूटेटिव तो ए स्टार बी क्या होगा, HCF ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो बी स्टार क्या होगा, HCF ऑफ बी एंड ए। तो ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो बी और ए के लिए भी वही होगा। तो ये दोनों टर्म में सेम है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। तो इंप्लाइज स्टार इज ए कम्यूटेटिव, स्टार कम्यूटेटिव है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, मैंने जैसे बताया कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 24 और 28 का, 24 के और 28 के फैक्टर बना दिए। तो इसमें जो कॉमन चीज़ कौन से फैक्टर आए, 2 क्रॉस 2 मतलब 4। तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ है 4। तो HCF आया 24 एंड 28 का 4। इसी तरह से जैसे HCF ऑफ 6 एंड 8, तो 6 के फैक्टर बनाए अपने 2 इंटू 3, 8 के बनाए 2 2 2। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ आपका, 2। तो HCF ऑफ 6 एंड 2 8 का कितना आएगा, 2। तो ये HCF होता है। तो फॉर एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिव के लिए हम 3 एलिमेंट कोई नेचुरल नंबर से लेंगे। तो पहले ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे। तो ए स्टार बी क्या हो गया, HCF ऑफ ए एंड बी स्टार सी। अभी इसका क्या मतलब हुआ, HCF ऑफ ए बी एंड सी। तो इसी तरह से ए स्टार बी स्टार सी क्या होगा, ए स्टार HCF ऑफ बी एंड सी।
और ए स्टार एच सी एफ ऑफ बी एंड सी का क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी, ये दोनों सेम है। तो दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी स्टार इज एसोसिएटिव ए स्टार। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट इन स्टार, की इसमें कोई आइडेंटिटी है या नहीं। तो वाई द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए। यदि हम ए और ई के बीच में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो उसका आंसर ए आना चाहिए, या ई और ए के बीच में कोई ऑपरेशन उसका आंसर भी ए आना चाहिए। ए और ई किसको बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर को। ई भी जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये कैसा होता है, यूनिक होता है। एक ऑपरेशन के लिए सिर्फ एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ऐसा नहीं है कि 2 हो गए 3 हो गए 4 हो गए तो एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट। लेकिन ए क्या है, ये एनी एलिमेंट, ये सारे नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिनका एच सी एफ ए के बराबर आए, जैसे इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, ए स्टार ई एच सी एफ ऑफ ए एंड ई, इसका आंसर भी कितना आना चाहिए ए, और एच सी एफ ऑफ ई एंड ए का आंसर भी कितना आना चाहिए ए, कि कोई एलिमेंट ई ऐसा है। अब देखो एच सी एफ ऑफ ए एंड ई का आंसर क्या आना चाहिए ए। अब मैं आपको एग्जांपल से इसको शो कर रहा हूँ कि एच सी एफ ऑफ 2 एंड ई कितना आना चाहिए 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2, और कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, और उसी ई के साथ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 का 3 आ रहा है, 7 का 7 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर ई जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सच एलिमेंट ई डज नॉट एग्जिस्ट इन एन, तो स्टार हैज नॉट एनी आइडेंटिटी इन एन। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता कि जैसे मान लो आप कहेंगे जी 2 और ई का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है, मान लो ई को मैंने 6 ले लिया, ठीक है। 2 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, वो 2 आएगा। 3 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा, वो 3 आएगा, ठीक है। फिर 7 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो वो 7 नहीं आएगा, वो 1 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इसमें कि सब के साथ यदि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो वो ही एलिमेंट आ गया है। तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।